राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में आज क्या कुछ खास होने वाला है, इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता धनंजय मंडल हमारे साथ बने। धनंजय, क्या कुछ खास रहने वाला है आज राजधानी रांची में और पूरे झारखंड में? देखिए, राजधानी रांची और पूरे झारखंड की अगर बात करें तो राज्यसभा चुनाव को लेके सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव में 2 सीट खाली हो रहा है झारखंड से, एक बीजेपी और एक इंडी गठबंधन के कोटा से खाली हो रहा है। अब बहरहाल जो बीजेपी के द्वारा जो नाम आया, अरुण उरांव और आशा लकड़ा का 2 नाम चुनाव समिति जो राज्य चुनाव समिति द्वारा केंद्र को भेज दिया गया था, लेकिन सबसे ऊपर में अरुण उरांव का नाम आ रहा है। वो हो सकते हैं। और जेएमएम के गठबंधन यानी वहाँ पे सरफराज अहमद जो गांडे के पूर्व विधायक थे, उन्होंने सीट खाली कर दिया था, तो उसको उनका नाम था, उन्होंने पर्चा भी खरीद लिया है और जो कहा जा रहा है कि 11 तारीख को नामांकन भी दर्ज कराएंगे। लेकिन इन तमाम चीजों को लेके बैठक है कल सीएम आवास में। इंडी गठबंधन की तरफ से जो राज्यसभा चुनाव को लेकर 3 बजे सीएम आवास में बैठक बुलाई गई है, तो कल फिर से विधायकों का एक बार जमावड़ा सीएम आवास में होगा और वहाँ पे बैठक में डिस्कस किया जाएगा राज्यसभा चुनाव को लेकर, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए या कहीं कुछ और मामला न फंस ना जाए, क्योंकि एक सीट है, एक सीट आराम से दोनों के पास बहुमत है, जीत सकता है। और एक ही सीटों पे उम्मीदवार को उतारा जा रहा है, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग या तमाम बातों को अब नहीं नजर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतरेंगे वो दोनों आराम से जीत जाएंगे। अगर 3 लोग उतरते तो कहीं और मामला फंस सकता था, कुछ और कहीं हो सकता था। बहरहाल अब बीजेपी का भी कल 12 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक है राज्यसभा चुनाव को लेकर, सभी विधायकों के साथ, समितियों के साथ, बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में, संगठन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और चुनाव समिति के लोग भी उसमें मौजूद रहेंगे। और बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा बीजेपी और का जो उम्मीदवार को दोनों में से किनका नाम पे होता है वो भी कल क्लियर हो सकता है। बहरहाल अब सबकी नजर 21 तारीख को जो राज्यसभा चुनाव के वोटिंग होगा वहां पे इस समय होगा। नहीं, अब अधिसूचना जब जारी हो चुका है, नामांकन का दौर होगा। नामांकन में एक तरह से इंडी गठबंधन में साफ हो गया कि सरफराज अहमद अब इंडी गठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। और जहां बीजेपी के द्वारा जो 2 नाम आ रहे हैं सामने, वो 2 नामों में देखने वाली वो बात हुई किन के नाम पर सबसे ज्यादा सहमति बनती है। सभी दूसरी खबर की अगर बात करें कि सभी जिलों में लोक अदालत की आज, नेशनल लोक अदालत की आज बुलाई गई है। उसमें लगभग 300 बेंच गठित किया गया पूरे झारखंड की अगर हम बात करें। और रांची में सिविल कोर्ट में लगभग जो जानकारी है कि 43,000 के मामले आए हैं, उनका निपटारा आज हो सकता है। कुछ ट्रैफिक 17,000 के आसपास ट्रैफिक का मामला है, बाकी न्यायाधिक मामला है जो सभी की सुनवाई लोक अदालत में। पूरे झारखंड की अगर बात करें तो सभी जिलों में लोक अदालत लगाया जाएगा और वहां पे सुनवाई भी होगी। और लगभग 1 लाख से ज्यादा का लोगों को नोटिस भेजा गया है, जिसमें लोग अपने अपने जो मामले फंसे हुए हैं उसकी जन लोक अदालत में उसकी सुनवाई हो सकती है। तो काफी लोगों को राहत होती है जन लोक अदालत में। तो आज पूरे झारखंड में लोक अदालत की व्यवस्था की गई है और सबकी सुनवाई की जाएगी। तीसरी खबर की अगर हम बात करें अनिकेत, तो तीसरी खबर में हमारे पास जो है सिंगुम सीट को लेके जो लोकसभा का चुनाव में जो पैंच फंसा हुआ है इंडी गठबंधन में। देखिए, कल कांग्रेस ने कुछ सीटों का नाम जारी किया, लेकिन झारखंड में नहीं जारी हुआ। झारखंड में कहा जा रहा है कि अधिसूचना जारी होगा, उसके बाद झारखंड के सीटों का नामांकन जो जानकारी है वो सबके सामने में आएगा। लेकिन इंडी और जेएमएम का अभी तक गठबंधन नहीं बन पाया। गठबंधन है, सीटों का शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक नहीं निपट पाया। एक तरफ जेएमएम का कहना है कि जो गीता कोड़ा जहाँ से खड़ी थी सिंगम सीट, वो वहां से लड़ना चाहती, क्योंकि 5 विधायक जो जेएमएम के कोटे में वहां पे जीते हैं और उनकी दावेदारी हो रही है। लोहरदगा सीट का भी बात कर लें तो लोहरदगा सीट में भी जेएमएम चाहती कि वहां से भी उन्हीं की उम्मीदवार उतरे, क्योंकि लोहरदगा का सीट से 3 बार जो लोकसभा चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार लड़े थे, तीनों बार वो हारे हैं। तो एक दावेदार बनती है और उसी में दावेदार के तौर पे कांग्रेस आलाकमान उसमें निर्णय लेगा कि इनको कहाँ पे सीट देगा। लेकिन चतरा और पलामू 2 सीटों पे कांग्रेस और आरजेडी का मामला पैंच फंसता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस चाह रही है कि वहां लड़े, लेकिन आरजेडी का जो भोक्ता सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं पलामू या चतरा से। दोनों जगह में वही पेंच फंसा, वो किनको वहां से उतार। चतरा से भोक्ता दावेदारी ठोक रहे हैं, उनको लोकसभा चुनाव लड़ना। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जो नाम सामने आ रहे हैं उन नामों को कैसे पेच से हटाते हैं। कांग्रेस आलाकमान के पास जो लिस्ट गई है उस लिस्ट में कहाँ पे किनको उतारा जाता है, ये तमाम क्रियाएं अभी चलती रहेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन का दौर शुरू
गठबंधन में अभी तक पेंच फंसा हुआ, जब तक नहीं क्लियर हो जाएगा किसी का नाम को घोषणा नहीं होगा। और जो सोर्सेस, कांग्रेस आलाकमान के जो सोर्सेस हमें जानकारी मिली कि जो अधिसूचना जारी होगा, अधिसूचना जारी होने के बाद ही कांग्रेस का जो नेता, जो इंडी गठबंधन के नेता लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे, उसकी नामों की घोषणा होगी। तब तक लोगों को वेट करना पड़ेगा और तब तक जानकारी रुकना पड़ेगा। और उसके बाद खबर की अगर हम बात करें, देखिए एक खबर जो आ रही है कि जो रांची की एक अच्छी व्यवस्था की खबर है कि जितने भी गली मोहल्ले शहर में हैं, जो तार हैं 11 केवी के 33 केवी के जो तार थे वो सब अंडरग्राउंड किए जाएंगे। उसमें ओवरलोडेड जो तार होते थे, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती थी, तो नगर निगम द्वारा टेंडर निकाला गया, बिजली विभाग द्वारा टेंडर निकाला गया। उसमें अब सर्वे भी किया जा रहा है कि कहाँ पे, कौन से मोहल्ले में कहाँ पे अंडरग्राउंड केबल तार किया जाएगा। इससे लोगों को काफी सहूलियत भी होगी और जो दुर्घटना घटना होती थी उन तमाम चीजों से बचाया जा सकता है। तमाम प्रक्रिया टेंडर के बाद अब शुरू हो जाएगी। देखने वाली बात होगी कि कितना समय लगता है अंडरग्राउंड केबलिंग करने में। देखिए अभी तक जो जानकारी मिली है कि 4000 सर्किट किलोमीटर पल्टी लाइन में जो है एलटी लाइन को अंडरग्राउंड किया जाएगा। और अब तक 268.30 सर्किट किलोमीटर तक 33 किलो केबी और 146.57 किलोमीटर तक 11 केबी लाइन अंडरग्राउंड हो चुका है रांची में। तो 600 सर्किट किलोमीटर 11 केबी और 100 किलोमीटर 33 केबी भूमिगत होना बाकी है। ये जो है अंडरग्राउंड केबल किया जाएगा। और पहले जो मेन रोड में होगा अंडरग्राउंड, कि मेन रोड देखिए, मेन रोड सबसे बड़ा एक तरह से जाम और मेन मार्केट बोला जाता है रांची का। सबसे पहले वहां पर अंडरग्राउंड किया जाएगा। आप रोड में निकलेंगे तो केबलिंग जो ऊपर में देखते हैं तो केबल का जंजार लगा हुआ है, जंगल मकड़ी की जाल की तरह होता है। अब केबल अंडरग्राउंड हो जाने से लोगों का वो सुविधाएं हो जाएगी, दुर्घटनाएं जो केवल कभी कभी दुर्घटना घटती थी वो नहीं होगी। और एक अच्छी खबर और है झारखंड के लिए कि रांची से बनारस तक का वंदे भारत ट्रेन जो प्रधानमंत्री मोदी 12 तारीख को ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले हैं, वो ट्रेन कल खड़गपुर तक पहुंच चुकी है। वो ट्रैक अब रांची में नारंगी कलर का भी जो नया वंदे भारत आया वो कोच आई है और रांची पहुंच जाएगी कुछ देर में। उसके बाद जो विधिवत 12 तारीख को ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया जाएगा। उसके बाद रांची से बनारस जाने के लिए लोगों को काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए एक तोहफा है, जो आराम से सहूलियत से सेम डे जा सकते हैं, सेम डे उसका दर्शन, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके दूसरे एक ही दिन में वापस आ सकते हैं। तो सहूलियत के तौर से वंदे भारत को कई राज्यों और कई ट्रैकों में, चाहे पटना बिहार से सिलीगुड़ी तक का बात हो, या फिर झारखंड से बनारस, जो रांची से बनारस की बात हो, या फिर अन्य राज्यों में भी वंदे भारत का जो लगभग 12 ट्रेनों को ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो 12 तारीख को झारखंड को भी एक सौगात मिलने वाला है कि 12 तारीख को रांची से बनारस तक का वंदे भारत ट्रेन की उद्घाटन हो जाएगा। और एक लास्ट खबर जो है मौसम की बात करें तो 13 तारीख के बाद फिर से पश्चिम विक्षोभ झारखंड में देखने में मिलेगा। 14 तारीख 15 तारीख तक बारिश हो सकती है। 13 तारीख तक बादल मंडराएंगे। तो एक बार फिर बारिश, जो मार्च में कहा जा रहा था कि बारिशों का दौर जारी रहेगा, तो येलो अलर्ट एक तौर पे मौसम विभाग ने बताया कि 13 तारीख को मौसम में फिर करवट लेगी। 13, 14, 15 तक मौसम का मिजाज बदलेगा, बारिश हो सकती है पूरे राजधानी रांची से पूरे झारखंड में। और एक खबर का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि देखिए गढ़वा में एक निर्मय घटना घटी है। कल एक फाइनेंस कंपनी के द्वारा एक महिला को द्वारा कर्ज नहीं चुका पाने से, यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो 40,000 रुपया लोन लिया था महिला ने, वो 22,000 रुपया चुकता कर चुकी थी और बाकी जो चुकता नहीं करने के बाद उसके बच्चों को, जो नाबालिग बच्चों को अपने बंधुआ मजदूर के कंपनी रख लिया था, बर्तन और कपड़े साफ करवा रहे थे। तो महिला थाना पहुंची, एफआईआर दर्ज किया गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की आंख और किडनी निकालने की बात कह रहे थे, जो दबंगई है फाइनेंस कंपनी को फिर से एक बार झारखंड को सर्वनाश करते हुए दिख रहा है। तो एक बार कहा गया था कि फाइनेंस कंपनी के द्वारा इस तरह से किसी भी लोगों को जबरदस्त तरीके से आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो तमाम चीजों का घटनाक्रम अब
राजनीतिक लोग पर भी देखा जा रहा है कि अब ये केस एफआईआर हो गया फाइनेंस कंपनी के खिलाफ, फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्या करती है पुलिस वो देखने वाली बात होगी अनिकेत। लेकिन ये जो घटना घटी है, ये घटना जब गढ़वा के भवनाथपुर से सामने आई है, महिला जो कर्ज नहीं चुका पाई थी माइक्रो फाइनेंस की, आशा देवी नाम बताया जा रहा है, वो थाना पहुंची था, तमाम मामला सामने में आया है और इतने छोटे से अमाउंट के लिए उनके बच्चे को, नाबालिग बच्चे को बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है धनंजय। जिस तरीके से लोग करोड़ों रुपए लेकर के उसका गबन कर लेते हैं और चुका नहीं पाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, चाहे गरीब किसान होते हैं, अमूमन देखा जाता है कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं इस कर्ज के तले दबे हुए, नहीं चुका पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। और जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि बच्चों को जिस तरीके से बैंक वाले जो उठा करके लेके आए, कहीं ये तो प्रावधान कहीं पे नहीं है कि अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आपके नाबालिग बच्चों को उठाकर ले जाएंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि उनकी आंखें निकाल लेने की बात कही जा रही है, तो इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए फाइनेंस कंपनी पर। देखिए, एफआईआर तो दर्ज हो गया, पुलिस और प्रशासन क्या कार्रवाई करती देखने वाली बात होगी। 40,000 का मात्र एक अमाउंट है जो माइक्रो फाइनेंस के द्वारा ली होगी, गरीब महिला कुछ काम के लिए ली होगी और उसको चुकता नहीं कर पाई। तो इस तरह से निर्मय कार्रवाई फाइनेंस कंपनी के द्वारा बच्चों के साथ किया गया है। तो एक तो बाल अधिकरण के तहत कार्रवाई होना चाहिए, जो नाबालिग बच्चों को जबरन आप काम करवाते हैं तो उसके तरफ से कार्रवाई की जाती है। और जो जबरन तरीके से धमकी देना, गुंडा करने का होता है, उसका भी एक्ट लगाया जा सकता है कि आप गुंडाई नहीं कर सकते हैं, आप उनके जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जो लॉ एंड प्रावधान में एक आया था कि फाइनेंस कंपनी चुकता नहीं करती तो आपको जबरदस्ती तरह से आपको इस तरह की घटना नहीं कर सकते। बहरहाल अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, जब सामने घटना घटी है तो जब मीडिया के सामने आई तो मामला तुल पकड़ा है। बहरहाल सरकार प्रशासन क्या कार्रवाई करती है इस पर सबकी नजरें रहेगी। बिल्कुल, यहाँ पर किसी को ये नहीं दिया जाता है कि आपने जिस एवज में आपने लोन दिया है उस एवज में आप कार्रवाई करें, लेकिन ये कहीं से नहीं बनता है कि आप उनके बच्चों को उठाकर ले जाए। अगर आपने होम लोन दिया है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चे को उठाकर ले गया, कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय विषय है। देखिए, ये घटना निंदनीय है, शर्मनाक है, या फिर जितनी निंदा की जाए उतनी है। अब प्रशासन पे डिपेंड करता है, सरकार पे डिपेंड करता है, इस महिला को किस तरह से न्याय दिलाए, इन बच्चों को कैसे न्याय मिले, तमाम घटनाक्रम ध्यान रखने वाली बात होगी। और पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है देखने वाली बात होगी। अब शासन प्रशासन पे जिम्मेदारी होती है कि लोगों को इन तमाम चीजों से लेकर घटनाक्रम को बचाया जा सके, और सरकार क्या उपाय करती है ये देखने वाली बात होगी। ये सारी खबरें झारखंड से जो थोड़ी मेन खबरें थी, मैं झारखंड की जनता को टीवी 45 के माध्यम से बताने की कोशिश की। बैक टू यू अनिकेत। जिस तरीके से आपने बात की लोकसभा चुनाव की, कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन झारखंड में पेच अभी भी फंसा हुआ दिख रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के। क्या कारण है आखिर जिस कारण से पूरा जो पेच है वो अभी फिलहाल फंसा हुआ है? मैंने पहले भी बताया कि देखिए, कांग्रेस का जो सीट के नामों की घोषणा की गई उसमें झारखंड नहीं है। झारखंड का नाम अधिसूचना जारी होने के बाद ही निकल के सामने होगा। पैंच यहाँ फंसा हुआ, पलामू चतरा को लेकर मैंने बताया कि पहले पैंच फंसा हुआ है। लोहरदगा और जो सिंगुम की सीट है उस पर दावेदारी हो रही है, वो सीटों को पैंच फंसा हुआ है। अब कांग्रेस के पास जो लिस्ट गई है वो आला कमान ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाएगी कि किनको कौन सा सीट दिया जाए। बहरहाल सभी चीजों की नजरें बनी हुई है। कांग्रेस जेएमएम अपने दावे लोहरदगा सीट पे कर रहे हैं और सिंगुम सीट पे इसलिए कर रहा है कि उनके सिंगुम में जो विधानसभा सीट है सबसे ज्यादा उन्हीं का जीत है, 5 विधायक उनके हैं, और वो चाहते हैं वहां से गीता कोड़ा का जो टक्कर है जेएमएम को मिले और जेएमएम वहां से टक्कर देते हुए उनको हराए। लोहरदगा सीट कांग्रेस 3 बार से लगातार हारते हुए आ रही है, तो उसके तहत वो जेएमएम चाहते को सीट नहीं मिला, उस सीट में वो जीते। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या उसमें निकल के सामने आता है और किन सीटों पे बंटवारा होती है। ये तमाम चीजें निकल के आएगी और बहरहाल एक एक चीजों पे नजरें बनी होगी। और नजर देखने वाली बात होगी कि सीट शेयरिंग का जो गुत्थी है वो कब सुलझ पाता है और कब ये पूरा मुद्दा जिस तरीके से चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के ये कब सुलझता है। फिलहाल आपका हमारे साथ बनने के लिए और तमाम बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।